ओम साई राम। आप सभी भक्तों को ओम साई राम। आज बाबा का अनुभव बताती हूँ और मुझे बाबा कैसे गुरु पूर्णिमा को शिरडी बुलाए और कैसे मिले उसका अनुभव। ओम साई राम। मुझे शिरडी जाना था, तो मैं 15 दिन पहले से बाबा से कहती थी, जब पूजा करती थी बाबा मैं शिरडी आ तो रही हूँ, पर बाबा आप मिलना, बाबा आप मुझे मिलना। और मैं जैसे ही शिरडी पहुँची वैसे ही मिलना, और मेरे बाबा ने वैसे ही मिले। मगर मैं बाबा तक नहीं नहीं स्पर्श नहीं कर पाई बाबा को। वो मेरा भाग है, पर बाबा अपने भक्तों के ऊपर सदा ही दया का हाथ, कृपा का हाथ रखते हैं। आप साईं भक्त सभी आप जानते होंगे, अनुभव किए होंगे। फिर क्या हुआ कि मैं शिरडी उतरी। शिरडी से उतरने के बाद मैं चाबड़ी के पास रूम लेती हूँ। इसलिए लेती हूँ कि 2 दिन के लिए जाती हूँ कि जितना समय हो सके मैं बाबा के साथ बिताऊँ। सिर्फ मैं रूम सोने बस जाती हूँ रात में 10 बजे के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बाबा के शिरडी जाने की खुशी इतनी है कि मैं क्या बताऊँ, याद आ जाती तो क्या बता दूँ। तो बाबा से मैं जैसे बोली थी बाबा वैसे मैं जैसे निकली, चाबड़ी होके मैं निकलती हूँ तो चाबड़ी में बाबा वहीं पर थे। एक किसी एक को मतलब वो पैर पड़ा तो आशीर्वाद दे रहे थे, और वो नहा के अच्छे से पूजा करके निकली थी, उसकी अपनी झोली से कुछ दे रहे। मेरा मन तो हुआ बाबा को छू लूँ, और फिर मेरा मन डोल गया कि मैं नहाई नहीं हूँ, बाबा को कैसे छूँ। डोल तो गया, मैं कुछ भी नहीं बोली। मैं मेरा बेटा बोला मम्मी साईं बाबा, हमने बोले हाँ। फिर हम उधर से निकल गए, रूम से नहा के निकले। अब जब नहा के निकले बाबा के दर्शन करने के लिए गए, गुरु पूर्णिमा के दिन की बात है, 21 तारीख को। जब मैं वहाँ से निकली, हनुमान जी मंदिर होके चावड़ी होकर मैं निकलती हूँ, और जहाँ पहले दर्शन की लाइन लगती थी, अब 8 नंबर 7 नंबर गेट के पास लगने लगी। तो इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं। तो हम लोग वहाँ पर सब मतलब बोले कि यहाँ नहीं होता 7 नंबर गेट। अब 7 नंबर गेट पहले तो पता नहीं था मेरे को कि 7 नंबर गेट में होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जब मैं गई, सात मतलब जैसे मैं ये 3 नंबर तो 1 नंबर गेट कौन सा गेट है जो पहले उसमें लगता है, मुझे ये नहीं पता है ज़्यादा। फिर मैं वहीं से दौड़ने लगी, वहाँ बहुत सारे मतलब मोबाइल वोबाइल जमा हो रहे थे, मैं दौड़ने लगी। जब मैं दौड़ी तो बाबा क्या हुआ कि बाबा वहाँ पर फिर मुझे टकराए। तभी हम बाबा से जो कहे थे कि बाबा आप मिलना, बाबा तो मिले पर हम बाबा से नहीं मिले। बाबा मुझसे मिले, मेरे सामने आए, मगर बाबा को मैं स्पर्श नहीं कर पाई। फिर मैं दौड़ते दौड़ते खूब भीड़ थी, तो हम लोग सबको ही, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सब आगे निकल गए। तो मैं ध्यान न दी, बाबा को देखी नज़र से, बाबा भी मेरे को देखी, ऐसे करके देखे, मैं भी देखी बाबा को। और कहते हैं ना अनुभव करो सत पहचानो, उतनी देर तो अनुभव हो ही नहीं पाता, मगर भक्त जो कहते हो बाबा करते हैं। साई सचरित में भी लिखा है कि किसी का उद्यापन था, को उसमें मेरा नाम भूल जाती हूँ मैं जल्दी से, तो आए बाबा पर मगर पहचान नहीं पाए, और बाबा बताए भी थे कि त्रिमूर्ति के रूप में आऊँगा। आए, 3 लोग आए। तो ऐसे मेरे साथ हुआ कि बाबा मुझसे मिले, मैं बाबा से बोली कि मिलना बाबा, बाबा मिले मेरे से, मगर मैं बाबा को वहीं रह के क्या बता दूँ। मुझे जब याद आ जाती है तो कभी दुख लगता है, कभी ये लगता है कि बाबा मेरे साथ, मैं जो कहीं बाबा वो कर देते हैं। तो फिर बाबा से मैं ऐसे बाबा देखे, मैं बाबा को देखी, मैं दौड़ लगा दी, क्योंकि मेरे बच्चे आगे निकल गए थे। मैं भी दौड़ लगा दी कि कितनी भीड़ थी कि क्या बता दूँ। फिर हो गए मेरे दर्शन बाबा को हुए, फिर हो गए रहे आए बाबा का मिलने का बहाना एक। फिर मैं जब शाम हुई मतलब 8 बजे करीबन, तो सब कोई वहीं पर बैठ जाते हैं ना कि अब यहाँ से बाबा की पालकी निकलेगी और यहाँ करेंगे। अगर मैं वहाँ बैठ जाती, बाबा की कृपा है, अगर मैं वहाँ पहले से बैठ, जगह खाली थी पर मैं बैठी नहीं थी, बाबा बैठने नहीं दिए थे, तो मैं नहीं बैठी। मैं बोली कि ऐसे खड़े खड़े देख लूँगी और छू लूँगी पालकी। वो अंदर बैठ जाती, मैं पालकी कभी न छू पाती, तो मैं बैठी नहीं। फिर जब
नहीं बैठी तो पुलिस वाले आए तो जो दुकान के बाजू खड़े थे सबको भगा रहे थे, भागो 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 भागो। यहाँ रस्सी बांध रहे थे, राड रख रहे थे, छड़ लोहे की वो रख रहे थे। तो मैं वहाँ से हट गई। हमने बोले, थोड़ी मन में उदासी सी हुई कि बाबा आप नहीं मिलोगे मुझसे। मैं ऐसे ही बोली मन ही मन। फिर मैं वहाँ से, मेरे हस्बैंड बोले बहुत भीड़ है, चलो यहाँ से। हमने बोले चलो ठीक है। पर बाबा से तब भी मन धन बहुत बात हो रही थी, बाबा धन्यवाद मुझे यहाँ ले आने के लिए, आपके पास आने के लिए आज का दिन। और जब वहाँ जाती हूँ मैं, मुझे कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। बस ऐसे लगता है कि जैसे बस मैं और मेरे बाबा दो ही जन हैं। और हमारे हमारे साथ बाबा हैं, हमारे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, सबके साथ बाबा हैं। फिर बाबा बाबा फिर मतलब अब मुझे क्या पता था बाबा अभी मिलेंगे मेरे से किसी भी रूप में, मुझे पता नहीं था। अब बाबा की बाबा ही जान, जब मैं बोली थी तो बाबा मिलेंगे ही। फिर मैं वहाँ जहाँ पालकी बाबा की मूर्ति जल बाबा गिरा रहे वहाँ घूमने उमने गई। घूम घूम के आई तो फिर बाबा क्या बोल, घूम घूम के मैं आधा घंटा घूमी। बच्चे झूले में झूले खेले, वहाँ पर पार्क जैसा बना बाबा का पार्क, बहुत अच्छा लगता था। बैठे रहे आए, आधा एक घंटा वहीं पर बैठे रहे आए। फिर मैं चारों तरफ से घूम गई, उधर से वो बना था, कहाँ से घूम के रास्ता कहाँ से पता नहीं, बाबा कहाँ से ले आके फिर मुझे वहीं पर चावड़ी में फिर खड़े कर दिए। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मतलब सब कोई, इतनी भीड़ लगी थी क्या बता, मुझे पता नहीं था। फिर बोले कि अब वो खड़े थे मेरे साथ, वो इतना खड़े नहीं होते, मेरे साथ खड़े थे। पर बाबा की कृपा है, सब कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ कि मैं खड़ी रही आई पालकी देखने के लिए बाबा के। तो मेरे हस्बैंड बोले कि वहाँ भीड़ में जाना नहीं। हम बोले हाँ ठीक है नहीं जाएंगे, उनसे ऐसे बोले। पर मन मन बाबा से धन्यवाद बोल रही थी, खो गए बाबा, हम नहीं जाएंगे, मना करे, भीड़ है सही में, बच्चे लिए हैं और मैं यहीं से आपको देख लूँगी, आप मुझे यहाँ तक ले आए, बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। मैं बाबा से ऐसी बोलती गई, धन्यवाद बाबा धन्यवाद, मन ही मन मन ही मन। फिर कुछ देर में मतलब अपने घर का कॉल की, वीडियो कॉलिंग की, अपनी सासू माँ के लिए दिखाई सबको, मतलब जुड़े हैं सबको वीडियो कॉलिंग की कि पालकी निकल रही, बाबा को दिखाई। इतनी भीड़ थी कि मतलब घुस नहीं सकती। मगर मने मन में क्या हुआ कि मैं बाबा को धन्यवाद देती रही, खुश थी, धन्यवाद देती। मुझे पालकी का नहीं था कि मैं बाबा की पालकी छूऊं कि क्या करूं, मुझे नहीं था, बस यही खुशी रही है, बाबा धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाए ये वो। अब जब बाबा, अब हम ये नहीं मना कर दी मेरे हस्बैंड की, नहीं नहीं भीड़ में नहीं घुसना, हम बोले हाँ ठीक है। और जैसे ही बाबा की पालकी आई, जस्ट ऐसे हम खड़े, ऐसे सामने पालकी आके रुक गई। ऐसे चमत्कार बाबू, ऐसे जब रुकी तो पुलिस वाला आया, ऐसे ही रुक गई। पुलिस वाला आया तो कहने लगा मैडम आइए जल्दी दर्शन करिए। अब मेरा पुलिस वाला कोई लगता नहीं है न कुछ भी, बाबा की कृपा, जो बाबा मेरे साथ है, इतनी कृपा है बाबा की कि क्या बता दूँ। तो जब वो बोले कि मैडम यहाँ आइए बाबा के दर्शन करिए, तो हम उन्हीं से बोलते हैं जो पुलिस वाले, हाथ एक दूसरे घुसने नहीं देते वहाँ से, मगर मुझे बीच से, ये कौन कहवा रहा, मेरे बाबा ही कहवा रहे थे, क्योंकि इन्हीं की कृपा है, नहीं तो कभी घुसने नहीं देते। आप लोग भाषाई भक्त सब कोई शिरडी गए होंगे, आपको सबको पता होगा कि हाँ नहीं घुसने देते। मगर उस दिन क्या हुआ कि जब वो बुलाने लगी, आओ मैडम यहाँ से दर्शन करो, बाबा की पालकी तो छुओ, बाबा को तो छुओ, हमने कह लगी नहीं हम नहीं छुएंगे, आप लोग अभी कह देंगे और फिर भगाते हैं। तो बोले नहीं भगाऊंगा ना, नहीं भगाऊंगा ना। वो 3 बार ऐसे बोला, नहीं भगाऊंगा ना, नहीं भगाऊंगा, नहीं हम बोल नहीं आप भगाते। बोले आइए, इतना तेज से गुस्सा हुआ मेरे कि जैसे अपना कोई भाई अपना सकल समझी गुस्सा होता कि आओ जल्दी जल्दी आओ। तो मुझे उस उस समय तो मुझे कुछ नहीं याद आता था कि हाँ, मैं बोले कि हम मुझे बोला कह रहा, तो मैं अपने लड़की के हाथ पकड़ी और वो बुला रहा था तो घुस गए। और बाबा को अच्छे से ऐसे चरण और ऐसे बाबा को पकड़ के मैं दर्शन की। 2-3 मिनट 5 मिनट नहीं, रुकते सेकंड मान लीजिए, बहुत है 2-3 सेकंड बहुत है मेरे लिए। बाबा के मैं चरण पकड़ी, पैर पड़ी, मेरी बेटी भी अच्छे से पड़ी, मैं भी, और मैं वहाँ से निकल आई।
फिर अपने हस्बैंड को भी भेजी जाओ, तुम भी उनको भी घुसेर दिए और ये भी अच्छे दर्शन करके आए। तो धन्यवाद बाबा का, ऐसा अनुभव होता है। जो भक्त अपने अपने बाबा के लिए चिंता और अच्छा उनके हर दम उनके ही मतलब उनके ही बारे में सोचे, उनके दर्शन करने के लिए अभिलाषा सोचे उनके लिए, तो बाबा मुझे ऐसे दर्शन दिए। एक बार मिले, मैंने उनको चरण तक नहीं छुई, दोबारा मिले, उन्हें ऐसे देखे, हम भी देखे, दोबारा भी नहीं मिली। अब तिबारा एक चांस था यही कि बाबा पालकी में रहते हैं, पालकी में मिलेंगे। आप साईं भक्त को सबको पता होगा ना। तो मुझे बाबा पालकी में मिले। बाबा अपने भक्तों के लिए हमेशा तर्ज पर ही खड़े रहते। कभी कभी बाबा के लिए कुछ भी बाबा के लिए कभी भी कोई गलत न सोचे। मेरे बाबा तो एक पिता हैं, एक माता है, एक गुरु है, एक भगवान है, ये सब कुछ है। यही मेरी नाव चलाने वाले हैं और यही मेरे पालनहार है। ओम साई राम। आप सभी भक्तों को ओम साई राम। आप सभी भक्तों को बाबा की कृपा बनी रहे और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम साई राम।